लोग परेशान यहाँ पे रहे, चाहे वो नोटबंदी का इशू हो, इस बात को लेके कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, आतंकवाद की खबर तोड़ेंगे। तब में और अब में आप क्या डिफरेंस आप देखो, लेकिन आप सत्यपाल मलिक के बयान का खुलासा उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सत्यपाल मलिक पहले चुप रहे, बाद में बोले पुलवामा रुका जा सकता था। 66,000 के करीब इनके एटीएम यहाँ पे हो और 48 करोड़ से ज्यादा इनके भुगतान हमारे लोगों के अब कंपेयर के लिए सारे खजाने बांधना। जम्मू मंदिरों का शहर जो था उसको शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया। ये कौन पहले नहीं थी सर शराब? पहले कितनी थी? अब देखो 2014 के बाद हम राशन डिपो में हर एक स्कूल को अपग्रेड किया, इन्होंने तो 3500 स्कूल बंद कर दिए। डोगरा कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका क्या विजन? डोगरा कल्चर करें, देखो कुर्ते पजामा पहने मूंछों को बांट दिया और डोगरा कल्चर सिर्फ सर अटायर से ज्यादा हमें जो ग्राउंड पे रियलिटीज पे भी कुछ जम्मू के टूरिस्ट प्लेसेस को भी उतना ही बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अभी सर जम्मू खिते के जो राजनीतिक हैं वो हमेशा मांग करते रहे हैं एक सेपरेट स्टेट जम्मू की। आप हमारा सेपरेट हमारा एक ही है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर से करने वाली एक है जो पर सिस्टम। तो जो ऐसा बोलते हैं कि जम्मू एक अलग स्टेट, उनको क्या अपना अपनी थ्योरी होती है, अपनी थ्योरी पैनल के नीचे चुनाव भी लड़े, हार गए, कोई 300 वोट लेगा, 200 वोट लेगा। हम हिंदुस्तान को इकट्ठा देखना चाहते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। हमारे संविधान में भी सेकुलरिज्म की बात, भाईचारे की ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य है। आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते फिरका परस्ती, बिल्कुल, और महात्मा गांधी की सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उस सोच में हम लगे हैं और मिलजुल के इस कार्यों को बढ़ाएंगे। हम लोग कभी चुनाव से भागते नहीं, डेमोक्रेसी को पनपने का मौका भी दिया जाए। आज डेमोक्रेसी खतरे में है। मुझे लगता है जिस ढंग से कॉरपोरेशन के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, ग्रास रूट लेवल का लोग जो है वो परेशान है, और इसी ढंग से पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए। हमने 73rd 74th अमेंडमेंट भी जो स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था उसको करवा के आज शेड्यूल कास्ट, आज ओबीसी, आज महिलाएं, चाहे पंचायत हो चाहे कॉरपोरेशन में, उनको नामजद करने के लिए सीटें रिजर्व है। तो ये सेरा कांग्रेस पे जाता है, और कांग्रेस ने जिस ढंग से स्मार्ट मीटर को लेकर जबरदस्त विरोध किया, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बिन लोगों के घर में इतने इतने हजारों के आ रहे हैं, वो सारे डिप्रेशन में। सर मौजूदा सरकार देखे, सोर्सेज हमारे, पानी हमारी, बिजली हमारे, और हम भी महंगे करके थोपा जा रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसको रिव्यू करना चाहे, और कहीं ना कहीं सरकार ये भी ध्यान में रखे, जो सरकार के चाहते थे वो सारे हारने के बाद, ना वो पंच है ना सरपंच है, सरकारी बिल्डिंग में 5 साल से रह रहे, लाखों रुपया बिल उनका हो गया, लेकिन उनकी बिजली नहीं काटेंगे। एक गरीब आदमी का 10,000 से ज़्यादा बिल होगा, बिजली काट देंगे। तो ये इन चीज़ों के सिलसिले में लोगों में बड़ा गुस्सा है। आज देखो जहाँ कई लोगों ने ये भी एक सुझाव देते हैं, जैसे असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी है, तो जम्मू कश्मीर को भी कुछ ऑटोनॉमस काउंसिल्स दी जाएं, ऐसा कुछ आप? नहीं, ऑटोनॉमस काउंसिल बाद ही पहले अब चाहिए स्टेट, और स्टेट हो गई, गवर्नमेंट होगा, फिर अब लोग जो यहाँ के चुनाव हो गए वो बैठ के फैसला करेंगे। ये थोपने वाली राजनीति जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड लूट है, टोल प्लाजा लगा है, गढ़वी साहब बोलते हैं भाई 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा नहीं होगा। भाई आपने 3 साल लोगों का ये खजाना लूटा, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या वापस देंगे? आपने रोशनी स्कीम के तहत लोग बिल बढ़ा था, गवर्नमेंट साहब ने रिजल्ट दी, लोगों के पैसे भी जम्मू ले लिए, आपने रोशनी स्कीम को खारिज भी कर दिया, फिर लोगों के रोशनी स्कीम का काफी क्रिटिसिज्म होता है, उसमें क्रिटिसिज्म होता है। तो जो किसी ने कोई खराबी किया तो पकड़ो ना। आप पकड़ते भी नहीं हो, और लोगों ने जिन्होंने पैसे दिए पैसे भी वापस नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं तो स्टैंड करो। ये लैंड टू डिनर शेख अब्दुल्ला साहब ने दिया, दूसरे को उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ आज भी कई जगह पे मैं घूम के कॉन्शियस में कनक दे रहे हैं कि कनक गरीब आदमी, कहाँ पे वो मोहर का इलाका, गुलाबगढ़ का इलाका, लेबर क्लास के लोग हैं, हिमाचल में मजदूरी करने जाते हैं, उनको राशन डिपो में चीनी तो है नहीं, कैरोसिन है नहीं, कनक देते हुए जाओ, कनक में स्वाद दो, खाना लो। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रशासन है। तो मैं समझता हूँ आपके जरिए भी अगर एलजी साहब देखते हैं तो उनको देखें ग्राउंड में क्या हो रहा है। ये हम ही लोग होते हैं जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया, हम ही लोग थे जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी कमीशन लाया। हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ केयर में एक छोटी सी बीमारी हो तो हमें बाहर जाना पड़ता है। आप बताओ, एम्स अगर मिला तो 3 दिन सिविल सोसाइटी के लोगों ने बंद रखा, ये क्रेडिट तो सिविल सोसाइटी के लोगों को जाता है। अभी तक वो ओपीडी नहीं खोल पाए, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन दिया, ओपीडी का नाम निशान नहीं। यार कोई इंस्टीट्यूशन की गरिमा तो रखो। आप मनमोहन सिंह की ट्रेनें दौड़ाई हुई, उसका फीता काटते हो। ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी की देन थी कि महाराजा प्रताप सिंह के साथ जो ट्रेन थी वो चली जाए, धीरे धीरे रास्ता है, टफ है, टनल है, बन गई। आज वही थे, आज वही सड़कों का जल जिसको अपग्रेड किया गया। तो नए प्रोजेक्ट क्या है? नए प्रोजेक्ट होते कि नौजवानों को रोजगार मिलता,
आपने यहाँ के जम्मू कश्मीर की विधवाओं की पेंशन बंद कर दी। क्या गवर्नर साहब को होश में नहीं आया? विधवाओं के और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। 1943 का नाम कहीं पे कुछ नहीं। और कहीं जो बुजुर्गों को रेलवे छूट दी कि बुजुर्ग 60 साल के ऊपर को ट्रेन में सफर करे, 10 से 12 साल वाला बच्चा ट्रेन से सफर करे, उसको किराए में छूट दी। आपने देश की संपत्ति बेच के उनसे वो छूट भी ले ली। लगता है कि ये सरकार जो है वो बुजुर्गों के विरोधी है। ये सरकार युवाओं के विरोधी है कि 2 करोड़ नौकरी देने के बाद जुगनों की बरसात करती है और पकौड़े बनाने की सलाह करती है। किसान विरोधी है कि किसान कितने मार गए 2022 के बाद आमदन दोगुनी की कार्रवाई। और बात वो करते हैं जो ये किसान जनाब, ये जो सरकार है ये किसानों के खिलाफ भी है कि किसान इतने मार गए, वो MSP सेटल करे। ये जवानों के खिलाफ भी है, अग्निवीर की योजना देते हैं 4 साल, वो तीसरी टर्म का वो मांगते हैं भाई लोगों हमें समर्थन दे दो, तीसरी बार सशक्त भारत बनाएंगे। तो नौजवान जो दान हथेली लेके दुश्मन का मुकाबला करता है उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, उसको बेनिफिट नहीं मिलते और उसको 4 साल की नौकरी देते हैं। ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को। अब यह भी लिया, पहलवान भी सड़कों पे दिल्ली में जंतर मंतर दर दर की ठोकरें खाते रहे। आप पहलवानों के खिलाफ ही वो इससे सरकार है। तो ये सरकार किसान विरोधी है, पहलवान विरोधी है, जवान विरोधी है और छात्र विरोधी है। मैं कहता हूँ जम्मू के लोगों को बहुत गुस्सा है इसमें कि आपने 12th पास करने के बाद जम्मू कश्मीर के 3rd ईयर आप वहाँ पे बैठो, वहाँ पे एग्जाम दो। ये जब कश्मीर का कोई नहीं गया, ये 25 MLA बने जम्मू से हैं, MP जम्मू से बना है, जितेंद्र सिंह जम्मू से बना है। और यहाँ के जम्मू के बच्चे आप बताओ, हीरानगर हो, कठुआ हो या डोडा हो या रजौरी हो, पूंछ हो, रिफ्यूजी लोग हैं, इतना आमदन का जरिया नहीं, आप उनको जबरदस्ती भेजोगे। वहाँ आपने किससे पैसा लिया होगा उसको बाहर में 30 है। तो ये चीज़ें रिव्यू करने की ज़रूरत है। हम लोग महंगी लकड़ी लेते हैं और सस्ती देते हैं कि संस्कार कर पाए। बिजली महंगी लेते हैं, सरकार अपने अंधेरे में ना रहे, रोशनी में रहे। आप सलाल प्रोजेक्ट यहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट क्यों है सर? हमारे लाल प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो उसके इर्द गिर्द के इलाके को बिजली फ्री होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, पहली सरकारों ने भी नहीं की। नहीं अभी तो पूरा फुल फ्लैश यहाँ पे आ गया ना। अब तो कई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है, लेकिन बिजली फ्री हमने ये लोगों के ऊपर पहले मीटर के ऊपर दूसरे मीटर में थोपे नहीं। ये दूसरे मीटर अगर बोलते हैं कि पहले मीटर की रीडिंग ठीक है, तो ये दूसरे मीटर लगाने की तुक क्या है? जब ये दुनिया पागल है जो घर घर से सड़कों से निकल रही। एक आदमी की बात हो, जो आदमी 500 रुपये का बिल आता है उसको 5000 का बिल आ रहा है, बच्चा उसका बेरोजगार है। आप कैजुअल लेबर को तनख्वाह नहीं दे रहे, डेली वेजर को तनख्वाह नहीं दे रहे। आप जो मुलाजिम रिटायर हो गया आता है 35 लाख बनाते हैं सरकार के, आप बताओ जो 35 लाख की छोड़ो, 35 लाख मुलाजिम जब रिटायर हो गया आता है उसके बेटे देते हैं भाई मेरा पापा पैसे ले गया मेरे को सेटल करेगा, पैसा होगा 3 साल नहीं मिलता, ग्रेजुएटी उसकी नहीं मिल रही। तो ये सरकार है क्या है? जिन ठेकेदारों ने काम किया उनको 3 साल उनकी पेमेंट नहीं हो रही। आप बताओ छोटी रोटी करने के लिए हमारा सारा जम्मू कश्मीर की चीज सब गुजरातियों के हाथों में चलेगी। छोटा ठेकेदार जो काम करता है 10 लाख का, उसका प्रोजेक्ट बनाते हैं 50-200 करोड़ का, उस नेचर का काम होना चाहिए। यहाँ के वो आदमी है नहीं, बाहर से लोग आते हैं। का विषय है कि यहाँ का रोजगार छोटा हो या बड़ा हो, छोटे दुकानदार हो, यही बोलते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। यही बोलते थे कि रिलायंस स्टोर कोई नहीं आएगा, अब रिलायंस स्टोर आ गए। तो घर में बैठे जो दुकानदार वो तो खत्म हो गया। आपने मीटर्स की बात की ना, जैसे मीटर्स का काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो हम जैसे बिजली की चोरी बहुत होती है, वो आपने भी देखा है। तो मीटर भी अफोर्डेबल बनाए, बिजली अफोर्डेबल बनाए लोगों के लिए, साथ में चोरी भी कैसे रोकी जाए, बिकॉज ये कन्फ्यूजन होता है जो पूरा सेटअप ऐसे पूरा मिक्स्ड अप है। तो इसको आप कैसे खत्म कर? सरकार में दे जिसके बाद सर आप जैसे हम आएंगे आप पत्ते खोल लेंगे। आपका क्या सर? जब हम पत्ते हमारे क्यों, हम आपका विजन क्या है? देखो लीकेज रोकनी है, लेकिन लोगों को भी देखना है कि उनके घर में रोजगार नहीं है। रूल ऑफ लॉ भी तो रूल ऑफ करेगा, प्रेयर करेगा, कौन रोक रहा है? बिजली चोरी के लिए कौन मदद कर रहा है? कोई नहीं मदद कर रहा। लेकिन उनको यह भी एमनेस्टी स्कीम दे दो। आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हो, गरीब आदमी कहा जाएगा? कुछ ना कुछ छूट तो दे दो। पर बाहर की सरकारें जब चुनाव होता तो छूट देती है 300 यूनिट फ्री, 500 यूनिट फ्री। तो ये सरकार ही कुछ कर दे ना। यहाँ पे अर्बन पूर पॉपुलेशन है, ये जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट के तरीके से नहीं है। रिफ्यूजी है तो क्या सर आप पे ये भी ब्लेम लगता है आपने रोहिंग्यास को यहाँ जनाब? ये ब्लेम जो लगाया है उनको मैं आपको बता दूं, चोर मुचाए शोर। ये चोर मुचाए शोर ये अब 1996 में रोहिंग्या आए, तब तो भाजपा के MLA थे, वाजपेयी साहब थे। मैं तो 2002 में आया हूँ, तो रोहिंग्या मैंने कहाँ फंसा दिया? ब्लेम क्यों लगता है? नहीं वही बताते हैं जिनको कोई दुख नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क। अब लोगों को पता चला उसका किराया कौन वसूल कर, बीजेपी के आदमी जिन्होंने जमीन में फंसाए। अब उस पर आग भी लगी थी, कई लोग मर गए थे, तो उस पर शेड तो नड्डा साहब ने दिए थे, भाजपा साहब खुद आए थे, नड्डा शेड बना के दे दिए उनको। आप गए बठिंडी में देखो, यहाँ का डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद जाकर पानी के कनेक्शन दे गया। आप बताओ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं समझता हूँ कि राजनाथ सिंह ने शब्द लेने के बाद पहले कहा था रोहिंग्या को खतरा है,
भाई आपने किसी एक आदमी को बाहर निकालो। रोहिंग्या 1996 में आए थे, ये भाजपा के MLA चौधरी प्यारा सिंह जी था, वाजपेयी साहब से ये सवाल वाजपेयी साहब से पूछे। अब भाजपा के जो लोग हैं वो मोदी के नाम पे बने, हिस्ट्री उनको पता नहीं हो, बच्चों के साथ बयान से आगे बील क्या बजाना, वो जाके अपने लीडरों से पता करे जनाब 1996 में कौन था। आपके प्रतिद्वंदी जो इस जम्मू हल्के से जुगल किशोर जी, आपके और ये भी ब्लेम लगता है कि आप उनका एक एक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। अभी शेख शकील जी ने एक उनके जो नॉमिनेशन पेपर पे, एक मिनट सवाल सर, और उसे ब्लेम लगता है कि आप उनको एक्टिवली, आपको पता था तो आपने उसको काउंटर क्यों नहीं किया, उनकी नॉमिनेशन कैंसिल हो सकती थी, तो वो ब्लेम लगाते थे कि आपके ल्यूजन है उनके साथ। नहीं कोलिजन की हम सड़े, हम मैदान में लड़ाई सड़क की लड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें में कहते हैं कि टिप्पणी नहीं करते। शेख शकील साहब ने कर दिया तो संज्ञान तो इलेक्शन कमिश्नर कर दिया, इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हुए? पीके पॉल जी ने वो कर दिया तो फिर इलेक्शन कमिश्नर चुप्पी क्यों साधा हुआ है? मैंडेट उनके पास है वो लेकिन वो सवाल आपको क्या कहने में थोड़ी होगा, आप पॉलिटिक्स थोड़ी करेंगे। आप प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी है तो मैदान में लड़ रहे ना, उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हो। जरूरी नहीं होता कि आप किसी की छोटी चीटाकरी करें, जिनको है मैदान में करें। अब कई चीजें उसमें है, अब हमारी नेशनल पार्टी है, मेरी कोई NGO नहीं है कि मैं उसके जब वो चुनाव लड़ रहा हूँ, इसकी गरिमा होती है और जब मौके आए पे हम बात भी करते हैं। लेकिन अब अगर ये बताओ कि इलेक्शन कमिश्नर के पास वीडियो वायरल हुई है, शेख शकील साहब ने बड़ा खुलासा किया, तो इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों है? नेक्सस किसका? अब जिनका नेक्सस यूं, आपका क्या है? हमारा क्या नेक्सस है? कार्रवाई होनी, आपका कहना क्या है? कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब जो उन्होंने कर दिया, जब संज्ञान ले लिया तो वो चुप्पी क्यों उतार दे? कार्रवाई करें ना, वो तो कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कैंसिल उसका राइट ही नहीं बनता वो चुनाव लड़े। जब चुनाव लड़ने का, जब इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस ले लिया पोले साहब ने, अब ये सवाल पोले साहब को पूछना है कि आपकी इलेक्शन कमिश्नर की क्या गरिमा है? हमें पता है कि हम वहाँ पे बात करेंगे जहाँ पे सुनाई होगी। आप बताओ, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें करते हैं। मैंने भी 48 मिनट स्पीच सुनी इलेक्शन कमिश्नर की, जब भाषण कर रहे थे 48 मिनट की स्पीच, क्या हुआ, ये शेड्यूल होगा, ये डेट होगी। मैं एक नागरिक था, मैं TV में देख रहा था, शायद जम्मू कश्मीर में भी असेंबली की बात करेंगे। आप 26 बाई इलेक्शन कराते हो, 4 स्टेटों के असेंबली के इलेक्शन कराते हो, लोकसभा के इलेक्शन कराते हो, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन की बारी है, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या हुआ? ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनकी गारंटी सारी झूठी है। 15 लाख की गारंटी भी झूठी है, 2 करोड़ की नौकरी की गारंटी भी झूठी है, किसानों को MSP देना वो भी गारंटी झूठी है। तो गारंटी तो वो है जो राहुल गांधी कांग्रेस ने दी, नरेगा की गारंटी 100 दिन का। देश का इस वक्त सबसे बड़ा नेता कौन है? मोदी जी और राहुल गांधी? हमारा तो राहुल गांधी है। और देश का, मैं देश का तो देश की बात कर रहा हूँ, आपको लगता होगा मोदी है, वो तो किस ढंग से कहाँ पे। मैं अपनी बात, मैं अपनी मानना, हमारे लिए तो एज ए न्यूट्रल, हमारे लिए राहुल गांधी है, नौजवान है, जिसने सड़क की लड़ाई ली, 6700 किलोमीटर 4700 किलोमीटर पैदल चला, कन्याकुमारी से कश्मीर तक करोड़ों जनता उनके साथ जुड़ी और किसानों की आवाज को बुलंद किया। वो दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा भी कोरोना आ रहा है, मोदी साहब 6 महीने चुप रहे, जो गरीबों को दवाई देनी थी फार्म भेजते रहे, और उनकी बात वही होगी। राहुल गांधी ने कहा ये नोटबंदी जो कर रहे हैं इसमें अमेंडमेंट करेंगे, 150 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दी। GST लगाया, उन्होंने बोला अमेंडमेंट करेंगे, उसमें भी 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दी। किसानों से उन्होंने बोला माफी मांगेंगे, मोदी साहब ने माफी मांगी। तो रियल लीडर, वो इनरी लीडर तो राहुल गांधी हुआ ना। पर सर विजनरी लीडर आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट वो कहते हैं कि इंडियन अलायंस ने कुछ देरी कर दी, फिर कांग्रेस पार्टी को लीडरशिप दिखानी चाहिए थी, थोड़ा जल्दी इसको पूरा अपना मानने लगा, हमें उसकी कोई टिप्पणी नहीं करते। पार्टी जो लीडरशिप जो डिसाइड कर दिया, उन्हें अपने हिसाब से, उन्होंने ग्रुप बनाया तो लेट नहीं हो, उन्हें अपने हिसाब से सब वो ऑन बोर्ड लेके किया। आप देखो किसी ढंग से सब लोग, दिल्ली की लीडरशिप इकट्ठी है, नीतीश कुमार जी चले गए, एक आदमी जाने से कुछ नहीं, वो आया राम गया राम क्या होता है, हमें उससे कोई साथ नहीं। आप देखो ना बिहार में क्या रिजल्ट आ रहा है, आप देखो अखिलेश साहब कहाँ पे पहुंचे, ये दिल्ली में क्या होगा। ये अलाट है भाजपा के लोग, हमें कोई परेशानी नहीं है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, आप जिसको मर्जी डाले, कुछ भी आप सपोर्ट करते हैं। जो गलत है तो बताओ, वो लोगों के सामने सबूत तो करें ना। फिर संजय सिंह को छोड़ भी देते, सबूत भी कुछ नहीं देता, तो साफ लगता है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। वेंडेटा पॉलिटिक्स है, डराने धमकाने की, जिनको डराते हैं धमकाते हैं, जो उनके काबे में आता है वो ठीक हो जाता है। जिनको महाराष्ट्र आपके सामने जिंदा मसाला है, एक पार्टी हो खरीद फरोख्त वाली बात यहाँ पे करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक मोमेंटम बना था और कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, लेकिन राजस्थान में और बाकी स्टेट्स में रिवर्सल हो गया। वो आप कई जगह पे रिवर्सल होगा। आप राजस्थान को ये भी देखो कि राजस्थान में 1 महीने के बाद बाई इलेक्शन हुआ और कैबिनेट मिनिस्टर को, क्या सचिन पायलट जी का उस टाइम पे
थोड़ा सा पार्टी के अगेंस्ट जो पार्टी के अगेंस्ट नहीं, उनका अपना मानता है पार्टी में इंटर डेमोक्रेसी होती है। और राजस्थान में 1 महीने के बाद लोगों ने उस कैबिनेट मिनिस्टर को हटा दिया, तो साफ दर्शाता था कि कहीं ना कहीं मिस यूज इन भाजपा के लोगों ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन किया है। आज हिमाचल वही है, वहीं पे हिंदू वोटर है, सबने बना दिया। और अनुराग ठाकुर की जहाँ पे बैठता है दुनिया को संदेश देता है, खुद अपनी जमीन खिस गई। नड्डा साहब दुनिया को कांग्रेस की वो भाजपा को बड़ा दावा बोल करते अपनी सीटें वहाँ पे हार गई। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात नहीं, लोग इनसे तंग आ चुके हैं, तानाशाही की सरकार से तंग आ चुके हैं। महंगाई की मार से चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, बेरोजगार तंग है। और करोड़ों के लिहाज से कहा जाता था रोजगार देंगे, कितनी लाखों पोस्टें खाली है। देश की संपत्ति बेची जा रही है, और देश की संपत्ति बचाने वाले को आज हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को छू रहा है, हवाओं को चीरता हुआ आगे जा रहा है, आर्मी की पावर बढ़ा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। DRDO बनाया, क्या था हमारे पास? आज इतने 47 से लेकर 64 तक उन्होंने राज किया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े गए। पर ये तो पार्टी जो लोकसभा में डिबेट्स हम सुनते हैं, पंडित नेहरू जी को काफी चीजों के लिए ब्लेम किया जाता है। तो क्या आपको लगता है नहीं कि हमारे जो इतने लीडर है, पहले प्रधानमंत्री, उनका जो मर्जी करे, भाजपा तो हर जगह पे उनका नाम मिटाना चाहती है। कुछ ने उनको इतिहास नहीं पता कि सरदार पटेल पहले मर गए थे या बाद में मरे। जो सरदार पटेल को बोलते थे प्राइम मिनिस्टर, पता तो उनको भी है, उनको पता नहीं। लेकिन मोदी साहब की तकरीर आप देखो, उनको पता नहीं था भाई स्वर्गीय पटेल पहले होता तो प्रधानमंत्री होता, वो उससे जा रही है। जम्मू कश्मीर अगर जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला नहीं होते तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की कंट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उसकी भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे देश के खातिर देश के साथ इलाज किया। वीर लीडर था, अपने अपने तरीके में उन्होंने काम यहाँ पे किया। अब वो प्राइम मिनिस्टर के तौर में उन्होंने काम किया। और शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के इसका सेशन था, हरि सिंह जी की तरफ से विलंबता हुई। अगर थोड़ी सी और देर होती तो कबायलों का अटैक यहाँ पे जिस ढंग से हुआ, वो जम्मू कश्मीर के लोग समझते, बाहर के लोग क्या समझते? क्या VP मेनन जी का रोल, सरदार पटेल जी ने अच्छा रोल निभाया, हमने अपने अपने तरीके से निभाया होगा। लेकिन जो सामने दिखाया था उस वक्त मौके पे जवाहरलाल नेहरू अगर फौज यहाँ पे नहीं भेजी तो जम्मू कश्मीर की स्थिति कोई और होती। राइट। सर, डिलिमिटेशन अभी कमीशन बैठा था, जस्टिस रंजना देसाई जी ने जो हेडेड किया था उस कमीशन को, तो काफ़ी पॉलिटिशियंस जम्मू खिते के या जम्मू कश्मीर के उसको डिनाई करते हैं, कि उसको भी डिनाई करते हैं, और 2011 सेंसस को भी अनएक्सेप्टेबल है। ये मेरी पर्सनल राय है, पार्टी की नहीं हो सकती। सर आपके बिल्कुल किस बेसिस पे ये बात होगा? बिल्कुल फ्रॉड बेसिस पे आप कह रहे हो? बिल्कुल, मैं देखता हूँ, देखो 50,000 गुरेज की कितनी कांचों से कितने वोटर है, माता वैष्णो देवी की 50 है, टापोग्राफी नहीं देखी। और मेरी इस इलाके में पौने 2 लाख वोटर है, 5 कांस्टिट्यूंसी मिला के एक MLA को देते हो, आरसपुरा को साउथ के साथ जोड़ दो, ये जस्टिफाइड है कोई? और यहाँ पे जोरी पूंछ की सीट को आप अनंतनाग से मिलाते हो। हमारा MP चुप रहा, जम्मू में आप एक सीट ही बढ़ा पाए, जरूरत ही इतने लाखों लोग जम्मू में सीटें बढ़ा देते हैं। और आपको 2011 के सेंसस की करने की जरूरत क्या थी? किसको खुश कर रहे थे? 2026 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाओ, 2026 में कर दे, सब लोगों को हक मिलता, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते, सिख कम्युनिटी को भी मौका मिलता, रेफ्यूजी को भी मौका मिलता, कश्मीरी पंडितों को भी मौका मिलता। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1,80,000 की, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी 2.25 लाख की। तो ये जस्टिफिकेशन है, पैरामीटर नहीं देखे गए। सर, पहाड़ी रिजर्वेशन अभी दी गई है। तालिब हुसैन है जो गुजर लीडर है, उन्होंने कहा है कि ये कम्युनिटीज के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश है। बिल्कुल, हमें कहते हैं कि सबको ऑन बोर्ड लेके फैसला करो, ताकि कोई किसी का हक छीना आ जाए और दूसरे को हक जिसका वो मरूम न किया जाए, बराबर का तौर पे हो, इसमें कोई नाराज ना हो, बैलेंस तरीके पे करना चाहिए। सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट ना दिखाई दे, ये हमारा मानना है। सर, एक आप पे एक ब्लेम लगता है कि जो प्रोफेसर SK भल्ला वाला एक केस है, खसरा नंबर 781 वाला जो केस है, वहाँ पे कुछ स्टेट लैंड को डाइवर्ट, बताओ ना कौन कर रहा है? कौन होगा? हुकूमत इनकी, प्रशासन इनका, झूठी कंप्लेंट करते तो आउटपुट क्या निकला? 154 कनाल का कोई लैंड है, जो रिपोर्ट है मैं बता रहा हूँ। रिपोर्ट में आपने देखो ना, रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट का फाइनल देखो, उसमें हम कहीं पे आए नहीं है। हम कहीं, आपका मतलब आप डिनाई करते हैं उसको? डिनाई किया था हमने, किसी को पूछा नहीं, आप इंक्वायरी करें, सारा कुछ करके उन्होंने फाइनल क्लोज भी कर दिया, है ही कहीं मेरी। अभी वो क्या खत्म है? सब जुड़े साहब या खत्म उनकी इंक्वायरी, अपने 10 जैसे से इंक्वायरी करा दी। कौन इनको रोक कौन रहा है, बताओ ना? सर, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन दिल्ली मार्बल मार्केट में भी कहाँ है? किसकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन? दिस इज व्हाट द रिपोर्ट किसी के होगी ना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, किसी का जाओ तोड़ दो, कौन रोक रहा है भाई? हम कानून के साथ है।
राइट। जहाँ पे लगती है आप वो तोड़ दो ना, वो आपके हाथ किससे बात है, कोई आपको फोन करेगा? तो जैसे जो ये जो इंजाम लगते हैं, मतलब आपको क्यों लगता है कि इनके तो प्रेशर मोटिवेटेड क्रिएट करने की रबड़ बड़ा कहीं नहीं जा सकता, रबड़ बड़ा कागज में है और आखिरी दम तक रहेगा। ओके, आपको लगता है कि मोटिवेटेड है सारे? को मोटिवेट कोई नहीं, बैठ के थक गया। ओके, अच्छा सर, अभी जैसे हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन है, ये जो कठुआ से लेके यहाँ तक रोड भी बन रहा है, काफ़ी इसमें डिले है। अखनूर तक हमारा जो रोड है 10 साल हो गए इसको बनते हुए। सो व्हाई इज दिस सो मच डिले? मतलब क्या इसके पीछे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, व्हाई इज दिस सो मच डिले इन दिस? अब डिले, मैन पावर इनके पास पटवारी नहीं है, कुछ नहीं है। अब रिक्रूटमेंट तो इन लोगों ने यहाँ पे लेनी चाहिए जिससे जिससे काम हो। डिले नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए। लोग सफ़र कर रहे हैं, इमीडिएटली इन चीज़ों का निपटारा यहाँ पे होना चाहिए। सर आप अभी क्या उम्मीद करते हैं? अभी रिजल्ट मतलब पॉजिटिव देख रहे हैं? पॉजिटिव, पूरी 6 सीटें, पूरी 6 की 6 हम इंडिया ब्लॉक जीते। और सेंटर में क्या सोचते हैं? थोड़ा सा अगर आप तो फॉलो तो करते हैं, सेंटर में बदलाव होगा। जो आंधी यहाँ पे है वही आंधी हिंदुस्तान में हर जगह पे चल रही है। मतलब जो मोदी जी का जो वेव है खत्म, कई वेव नहीं चल रही, आप डिनाई कर रहे हैं उसको? बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जो आप जम्मू कश्मीर के चुनाव देख लेना, तो स्टेटहुड मतलब वापस आएगी, तो आप जम्मू कश्मीर का अगला सीएम किसको देखते हैं? वो वक्त जब आएगा वो एमएलए तय करते हैं। फिर भी मतलब वो छोड़ो, जब एमएलए बैठेगा उसके बाद बैठ कर विचार होगा। तो अभी आपको लगता है कि जैसे अभी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर की, जब भी बनेगी, तो जम्मू की जो लीडरशिप है उसको भी थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा अपने एजेंडा? ऑलरेडी सक्रिय है। लेकिन सर विलियम लगते हैं कि थोड़ा सक्रियता कुछ लेवल्स पे कम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। एंड सर आई मीन जैसे यू हैव बीन, मतलब आप पहले कॉलेज में स्कूल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, तो आपका एक्चुअल में रुझान कैसे आया? आप स्कूल में जब थे वहाँ से अचानक से लीडरशिप के साथ हमारा नेचुरली सोसाइटी में राजीव गांधी से इंस्पायर हो गए हमने, उनसे उनका साथ। आप प्रेसिडेंट वगैरह इलेक्शंस कॉलेज वगैरह में लड़ते थे? इलेक्शन और लीडरशिप थी, और अग्रेसिव लीडरशिप थी हमारी। और तो पॉलिटिक्स में लेके कौन आया आपको? ये खुद दिया, आप खुद ही आए? एक बार दिया आए थे दोनों उसके। तो कांग्रेस की सीट से ही लड़े आप? कांग्रेस की सीट से। सर रमन भल्ला जी अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं? कुछ गाने वगैरह सुनते हैं, भजन सुनते हैं? मैं बस पूजा पाठ भगवान के जितना टाइम बच जाए उस भगवान के प्रति लगाते हैं, और वही मोल बनाता है और आगे बढ़ने। चलो सर, हम उम्मीद करते हैं कि ये नतीजा आपके लिए बेहतरीन आए, और आपका जो विजन है जम्मू को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, और हम उम्मीद करते हैं हमारा जो खित्ता है जम्मू का, और जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट है, तरक्की हो, यहाँ पे यूथ के लिए नौकरी मिले। सर कंक्लूडिंग आप कोई संदेश अगर देना चाहें एक लार्जर? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भाईचारे की ज़रूरत है। देश को इस समय की पुकार यही है कि हम सेकुलर फोर्सेस को मजबूती दें। जो हेटेड पॉलिटिक्स उसको कोई मंच ना दे, उससे कुछ नहीं निकलेगा। देश अगर मजबूत होगा तो मिलजुल के हर एक बरादरी का योगदान, जो देश की आज़ादी में जिन बरादरी ने सबने काम किया, मिलजुल के रहेंगे तो देश मजबूत होगा और ज़्यादा ताकतवर बन के निकलेगा। इस समय वही एक चाबी है, वही एक टूल है जिसके माध्यम से हम मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। सबसे बड़ी चाबी देश को अगर डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है वो है भाईचारा। और एक जाते जाते यूथ जो नशे में जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल नशे के खिलाफ तो आप तो हमेशा कहते हैं यस नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, ये हमारा नारा है और हम कंपेन कर रहे हैं। लेकिन बात की स्मृति, हम कंपेन करते हैं सरकार शराब और नशे की तरफ ज़्यादा दुकानें खोल रही है। उनको देखना चाहिए कि राशन डिपो खोलो, आप राशन डिपो तो लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए, लाइब्रेरीज खुलनी चाहिए, किताबों की तरफ ले जाए, लोगों का रुझान हो, नौजवानों का रुझान हो, खेल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यूज दे दो। जो मेडल जीत के आता है उसको प्रोत्साहन करना चाहिए लोग इस तरफ। राइट। सो ये थे रमन भल्ला जी, जो जम्मू क्षेत्र से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपना ओपिनियन डिस्कस किया, अपना व्यू पॉइंट डिस्कस किया जम्मू कश्मीर को लेके, टूरिज्म को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर रोड मैप को लेके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके। तो इसी तरह हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रमन भल्ला जी का, उन्होंने अपने कीमती शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। We will meet you with another champion, another achiever who has illuminated the path of youth. तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।